सो वेलकम। तुम्हें कोई हैबिट फॉर्म करना है और अब तक तुम इसमें फेल हुए जा रहे हो, तो तुम सही जगह पे आए हो। आफ्टर कई हैबिट फॉर्मिंग और बिहेवियरल साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ने के बाद और उस नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में अप्लाई करने के बाद मैं लाया हूँ तुम्हारे पास ये प्यारी सी गाइड जो तुम्हें हेल्प करेगी कोई भी हैबिट फॉर्म करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप से पूछना है कि तुम वो हैबिट अपनी ज़िंदगी में चाहते हो या नहीं। क्या वो हैबिट उस पर्सन का या उस इंसान का, उस आदमी का भी हैबिट है जो तुम आगे जाके बनना चाहते हो, जो तुम आज से 2 साल 3 साल 5 साल में बनना चाहते हो। क्या वो रियली तुम्हारी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है या नहीं। एक नोटबुक लो, सोचो, अपने दिमाग के दरवाजे खोलो और लिखो, और ये चीज़ तुम्हारा डिसीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देगी और कोई भी ऐसा हैबिट एलिमिनेट कर देगी जो तुम पीयर प्रेशर में, लोगों के प्रेशर में या फिर बिना अपनी मर्ज़ी के फॉर्म करना चाहते हो। क्योंकि जब तक तुम्हारी मर्ज़ी नहीं होगी कुछ हैबिट फॉर्म करने के लिए या कुछ करने के लिए, वो तुम आखिर में नहीं करोगे। सो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पे, लेकिन इससे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें हैबिट फॉर्मिंग में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हें कभी वीडियो गेम्स खेलने में या रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में या यूट्यूब स्क्रॉल करने में तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई, उसमें कोई डिस्कम्फर्ट तुम्हें फील ही नहीं हुआ। वो क्यों? क्योंकि तुम उस एक्टिविटी में कंफर्टेबल हो, उसमें तुम्हारा कोई फिजियोलॉजिकल, इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट इन्वॉल्व नहीं है। और कोई अच्छी चीज़ को भी देख लो, कभी कभी तुम किसी फ्लो में आ जाते हो, किसी भी चीज़ में तुम एक फ्लो में आ जाते हो जहाँ पर बस तुम्हें अपने ब्रेन को एक टास्क देना होता है और वो तुम्हें मतलब ऑटोमेटिक मोड पे लगा देता है, जिससे तुम वो टास्क यूँ ही कंप्लीट कर देते हो। मेसी को कभी ड्रिबलिंग करने में तो प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। रोनाल्डो को कभी गोल मारने में प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। विराट कोहली को कभी कवर ड्राइव लगाने में प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। और तुम भी अपने दिमाग के इस कंप्यूटर का, इस ऑटोमेटिक मैकेनिज्म का एडवांटेज ले सकते हो अगर तुम इसे सही तरीके से यूज़ करो। क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, एक सर्वो मैकेनिज्म है जिसे तुम एक टास्क दोगे और वो टास्क तुम्हें कंप्लीट करके देगा। लेकिन जब जब तुम्हारे उस टास्क में कोई डिस्कम्फर्ट इन्वॉल्व ना हो, और तुम ये डिस्कम्फर्ट कैसे एलिमिनेट करोगे, मतलब एलिमिनेट तो तुम कंप्लीटली कर नहीं सकते क्योंकि जब तुम शुरू करोगे हैबिट तो कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट रहेगा ज़रूर। तुम्हें अपनी सीट पर बैठना है, अपनी तशरीफ़ सीट पर रखनी है और काम स्टार्ट करना है। मेन चीज़ यही है। 50% तुम्हारा काम वही ख़त्म है अगर तुमने अपना हैबिट स्टार्ट कर दिया, तुम जिम तक गए या जो भी तुम्हारा हैबिट है वो तुमने शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिन्हें हमने ना स्टार्ट करने की वजह से कभी शुरू ही नहीं करी। जैसे मेरा देख लो, मैं मार्शल आर्ट क्लब ज्वाइन करना चाहता था लेकिन करा ही नहीं क्योंकि कभी गया ही नहीं मैं। तुम्हें कॉन्शियसली जाना पड़ेगा, तुम्हें वो चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जब तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में कई खुराफाती ख्यालात आएंगे कि अब मुझे ये करना है, बाद में ये करना है, ये भी करना था, ये भी करना है। तो तुम क्या करोगे, वो जो भी खुराफाती ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आते हैं, कुछ भी थॉट्स आएगा, तुम अपने पास एक छोटी सी नोटबुक, पॉकेट डायरी रखोगे जिस पे तुम वो सारे थॉट्स लिखोगे। अब तुमने सारे जो भी तुम्हारे दिमाग के थॉट्स हैं जो तुम्हें बीच में, वर्क के बीच में आ रहे थे, उन्हें तुमने उस डायरी में, और फिर तुमने एक टाइम बनाया अपने शेड्यूल में जिसमें तुम वो डायरी खोलोगे और देखोगे कि जो थॉट्स तुम्हें आ रहे थे वो तुम्हारे टाइम के वर्थ हैं या नहीं, तुम्हें उन पे एक्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और अगर तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट है तो उनके लिए अपने शेड्यूल में एक टाइम बनाओगे। अब इससे तुम अपने आप को कंट्रोल में ला रहे हो। तुम कह रहे हो कि हाँ, मेरा ब्रेन मुझे थॉट्स दे रहा है लेकिन मैं कंट्रोल में हूँ, मेरी मर्जी, मैं उन पर कभी भी एक्ट करूँ। और ये जो कंट्रोल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम कोई सा भी हैबिट फॉर्म करना चाहते हो और किसी भी चीज़ में सक्सीड करना चाहते हो। क्योंकि तुम्हें कंट्रोल में होना चाहिए अपने थॉट्स के और अपने एक्शंस के। थॉट्स तो तुम रियली कंट्रोल ही नहीं कर सकते लेकिन एक्शंस तो कर सकते हो। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखो ब्रो, क्योंकि हैबिट फॉर्म करने में बहुत टाइम लगता है। मुझे भी जिम जाने के हैबिट फॉर्म करने में 7 महीने लगे और इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालने के और एक रेगुलर यूट्यूबर बनने के हैबिट में 8 से 9 महीने लगे। तो ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखो।
और जो भी तुम प्रोग्रेस करो, चाहे छोटी भी करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। सो अगर तुम्हें क्लोनडे और जिम जाना अभी शुरू करा है तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैंने बताया कि तुम कैसे एज अ बिगिनर क्विक गेन्स कर सकते हो।